एक एक पत्ता में डस्ट ना। अच्छा ठीक है। उसके बाद क्या बता रहे थे अंकल? पत्ता वत्ता क्या? पत्ता वत्ता बेटा, मोबाइल के रिकॉर्डिंग मोड में हमसे खातिर कोई नहीं होगा। चेक कीजिए, ना चेक करिए ना। ले बेटा, इसको रख दे वहाँ पे रख दो इसको। बहुत साथीराना गेम खेलता है तू मेरे साथ। बेटा तुम ये इससे बात कर। अरे 2 मिनट में ला दूंगा ना, काम है मेरे को। उसके बाद भी तेरा बात रिकॉर्ड करवा दूंगा तो करवा सकता है तू। अब तू इतना तो बिचलक्षण माइंड हूँ ना मैं। हाँ, वो मैंने अब जो साथीराना ही सोचेगा उसके बारे में फिर बातें का है ना। कई बार तेरे को छल चुका हूँ ना मैं। अरे अब बिट्ठल वाला पॉइंट पे ये लोग क्या करते थे बेटा, ये भी हम लोग बैठ के एक दिन खा पी रहे थे तो ये भी और बिट्ठल भी, ये लोग बोले, बिट्ठल बोला जानता है रिंकू, नहीं पुतूल, तू मेरा गरीबी नहीं दिखाना रे, तू मेरा गरीबी के बारे में सुन लेगा ना तेरी आँख से आंसू निकल जाए। तो ये भी होता। अबे ये कहा देखा होगा बे गरीबी, इसका राव शुरू से कमा रहा था, चाचा कमा रहे थे, मस्त ऐश जिया। मैं भी बिट्ठल गरीबी ले दोनों गरीब मिल गए। माँ कसम इतना इमोशनल ड्रामा ये लोग कर रहे हैं और मैं पीने के बाद नशा उतर गया मेरा। मैं पहले गरीबी सुन लेता हूँ, उसके बाद फिर अमीरी पे लौटेंगे लोग। दो गरीबों की दास्तान। बाप रे, बोरा में ठूस के घर में आग का साधन नहीं था, लोग जाते थे बगीचा में और एक एक तो पत्ता देखते थे, पत्ता हाँ ये वाला गिरा है, उसको उठा के फिर बोरा में भर के और घर लाए। चिड़ियों के जगने से पहले हम लोग जाते थे बगीचा में और चाची को ला के दे। पत्ता किस चीज का था? चाची जब खाना बनाने बैठते थे ना तो ये लोग एक एक पत्ता को पोंछते थे, तो पत्ता में मिट्टी न लग जाए, नहीं तो नहीं जलेगा। तब वो लोग ये लोग डालते थे। और चाची कर रहा है। अरे रिंकू और बिट्ठल गरीबों की बात कर रहा हूँ। अब पत्ता को पोंछ के डाले इन लोग और तब खाना बने, तब ये लोग खाए। लेकिन एक बात है कि आपको पीने के बाद याद आ गया। बाद ये सट्टा वाला काम नहीं, हम बता रहे हैं। तो खाना इतना टेस्टी बनता था ना, लगता था कि सुन तो दाल नहीं बनता था हम लोग क्या है, वो बाहर में जो बगीचा, एक तरफ थाली को हम लोग सपेट देते थे चावल से। हाँ। अब माड़ डालते थे और माड़ का नाम हम लोग माड़ नहीं रखे, फ्राइड दाल। फिर फ्राइड दाल नहीं, फ्राइड दाल और उसमें डाल देते थे थोड़ा सा घी। हाँ। अब मिर्चा एक तो ऊपर खड़ा कर देते थे। बाबू, और चोखा को देख के पूरा खाना खा जाते थे। चोखा लास्ट में खाते थे पानी पीने के बाद। बोल देना, ये होता है गरीबी। ये लोग कहाँ देखे हैं गरीबी। मेन बात ये है अंकल, एक्चुअली हम लोग इसके उम्र में थे ना रिंकू, पापा ऐसे उठा देते थे, चल उठ चल दुकान, आँख बंद है, ठीक है। साइकिल के तू चुप रहा पहले। तू एक बात बता, मैं ज्यादा बोलता था कि बिटलवा में और क्या बोलता? अच्छा, वो जो बोल रहा है उसको पूरा पहले सुन ले, बीच में यही पुदा इसको समझा रहा हूँ। मैं इसका मेमोरी चेक करना चाहता हूँ अनिल, कि हम लोग जितना फेंके हैं मेरे को तो याद नहीं है, ये कितना दूर तक याद रखा है। अरे ये लोग मेरे को ना चौधू समझ के मेरे को ये लोग अपना खूब कहानी सुना है कि हम लोग महान भयंकर गरीबी झेले हुए इंसान हैं, तब आज यहाँ पे आए हैं। और मैं सोचता था अरे माँ कसम, यानी हम ही शुरू से राजकुमार हैं, जंगल का राजा बाबू। तो कुछ नहीं, देखो और आ गया गरीब और जुड़ गया, तीसरा भी नाम प्लस करना पड़ेगा। हमारा मैं काम किया हूँ रड वाला दिन को, भावरा में हाथ छाला पड़ जाता था, मैं और पवन का मामा। अबे वो गरीबी नहीं था, वो जुनून था। मैं स्कूल छूटने के बाद अरे बाबरी जो था ना, जांग में मेरा अंदर घुस के टूट गया रहा। और जब वो दर्द दिया ना, खजलाया मेरे को, दर्द दिया तो मैं उसको ऐसे किया ना तो छुआ भयंकर ठोस लगा। बोलो री माँ कसम, ये कर जब दिखा तब दर्द और बढ़ गया। और मैं उसको ना ऐसे करके सोच रहा हूँ निकाल दूं दबा के, रियल में माँ कसम एकदम तान दिया दोनों तरफ। और मेरा ना
तबीयत एकदम खराब होने लगा। तब गया उसी समय से तेरे को बवासीर का शिकायत है ना। हॉस्पिटल, टिटनस का सुई लगाया, डॉक्टर चीरा मारा, उसको खींचा, बाबरी को। किया, बाबरी को आज भी निशान दिखा दिखा दूंगा। मेरे को यकीन नहीं दिखा। अरे चढ़ेगा नहीं, अब चड्डी खोलूं क्या? नहीं नहीं, तू दिखा भाई, तू बच्चे लोग के सामने झूठ नहीं, सबूत मांगता है अदालत। देख बेटा, काटा होगा नहीं कुत्ता नहीं काटा, यहीं पे है बस, अब दिखा देख, एक इतना बड़ा, माँ कसम खा रहा, इतना बड़ा, इतना बड़ा बाबी मेरा। सुन ना, चश्मा से नहीं दिखाई थे। तो ना सुन, तो उसको पिद्दू मैया के लिए डॉक्टर के पास गया। हम लोग इतने गरीब थे कि घर में डॉक्टरी करते थे। आ गया गरीब, तो ये लोग गरीब बोल मेरे को एक बार पुतुल चप्पल फाड़ के और बेल का कांटा गड़ गया। ये तेरा मूर्ति वाला है ना, गरीबी वाला चप्पल था इसीलिए गड़ा। हाँ, उसमें आलपिन से उसका फीता को बांध के रखा था, ठीक है। बेल का पेड़ गड़ गया। किसनु था वो, MBBS किया हुआ केवल उस मंदिर दुकान में। किसनु को जान रहा है वाला, बोलता है इसको बाती मारना पड़ेगा। बाती मतलब जो जख्म हो जाता है उसके भेदाने से और छोटा बाबरी टूट जाता है, तो कड़ुआ तेल में गरम करके आग में दिया हुआ में, और उसका तेल को ड्रॉप बाय ड्रॉप उसमें चुआया जाता है, उसको बोलते हैं बाती मारना, ठीक है। ये हुआ एक तो बात। मैं बताऊं अंकल, आपको पीने के बाद याद कैसे रह गया? अरे मैं, ये लोग जो भांजे हैं सब याद है। देख बेटा, ये बचपन में बहुत मूर्खानंद था। एक सब्जेक्ट को अगर ये 10 दिन भी पढ़ता अब फिर पूछ दिया जाए तो इसे नहीं बनता, लेकिन अब इतना शातिर है कि ये 10 सब्जेक्ट को एक दिन में पढ़ के और अलग अलग पूरे को बता देगा। हाँ अंकल, पढ़ाई में अभी भी कापी किताब देखता हूँ तो चक्कर आने लगता है। हट, मैं अपना बच्चा को नहीं पढ़ाता हूँ। आज एक तो बयान सुना पुत्र, मेरी वाइफ पढ़ाती है। बयान सुना, महात्मा गांधी कह रहे हैं कि सत्य की मार्ग पे चलो, तो नीतीश गडकरी कह रहा है कि मैं उस पे भी टोल लगा दूंगा। ये ठीक था क्या? सब तुम लोग ना व्हाट्सएप मैं ज्ञान लाते हो सर। मैं गो टू टॉयलेट। बिल्कुल बिल्कुल। इंग्लिश में बोलो। क्या बोलते हैं यार उसको? इंग्लिश में बोलो। नहीं हम लोग तो क्या तो बोलते थे, वही सोच रहा हूँ। राम बाबू सर वाला इंग्लिश। वही सब विवेकानंद में पढ़ते थे। मैं आई गो आउट सर। मैं इंग्लिश में बोलूँ कैसे? अगर यस गो आउट। तू मेरे से पूछा था, मैं इंग्लिश में बोलूंगा। मैं आई गो आउट सर। नहीं क्या बोल पूछा? हाँ पूछा तो। मैं आई गो ओनली। पूछा मेरे से? पूछे तो बता तो दिया आंसर। तो बता दिया। ये देख प्रकाश, कैसा लगा? समझ में आ गया ना कि मैं कह रहा हूँ जाओ? तो बहुत सा ऐसा जो शब्द हैं जिनको बोलने का जरूरत नहीं है ना? इशारों में बहुत कुछ बोला जा सकता है। नहीं जाऊंगा अभी, थोड़ा सा बैठूंगा, फिर चलते हैं ना, बाहर लाएंगे। मेरे को मूतने जाना है, मेजोरिटी में सीट लाने नहीं। टीका भी लगा लेता है। दारू नहीं पिया हूँ भाई, आज नहीं हुआ तो खुद नहीं पिया। ब्रश कर लिया कर। बरस किया हूँ बे। टीका तो मत लगाया कर। माँ कसम दारू नहीं पिया हूँ यार। पागल है क्या? आज मंदिर गया रहा आज। तो बोल बच्चे नहीं निकलता है। हाँ मैं तो पी लेता हूँ तो कम बोलने लगता हूँ, बिना पिए ज्यादा बोलता हूँ। आपको एक चीज मालूम है अनिल दादा, कितना किलो तक आप उठा सकते हैं? अरे मैं कुछ नहीं उठा सकता। पुतुल अंकल अपना बाइक उठा दिया। बाइक को पूछे तो एक दिन कार उठा रहा था पीछे से। उठा था अंकल। अब जैक लगाने के लिए ना कार उठा लेता है, वो जैक भी नहीं लगाता, ऐसे एक हाथ से पकड़ के एक हाथ पीछे से घुमा देता। नहीं मैं अपना छोटा हाथी को उठाया था जो पेट्रोल इंजन है, गड्ढा में फंस गया रहा, तो मैं सोचा निकालूं इसको। तो इतना गड्ढा, वो छोटा सा भी गड्ढा में फंस जाता था, और डिपार्टमेंटल में फंस गया रहा, मेन रोड का गड्ढा में फंस गया भाई। अब जब चला रहा हूँ तो टायर मार रहा है खर खर खर। तो मैं क्या किया ना कि उसको उठाया ना, मैं सोचा कि उठ जाएगा, उठाया तो इतना सा उठा, फिर लेकिन उसके बाद हिम्मत नहीं हुआ तो मैं छोड़ दिया। फिर उसको क्या किया, फिर ढकेला, गड्ढा पार कर दिया। आपको भी खाना निकालें। बहुत स्मार्ट दिखता है इनको। तुम स्लो मोशन वाला डांस दिखाया तो समझ ही नहीं पाया कुछ।
अरे टीका उका लगा के मत आना, मैं कट्टर, हम लोग बगल में खान के सपोर्टर हैं हम लोग। खाने के सपोर्टर। ठीक है, अफजल मेरा बेटा का दोस्त है, पिंटू मेरा दोस्त है, खान चाचा मेरे पापा का दोस्त है। पुतुल गाय गाय हलै ना इतना दूध देगा कि 7 दिन तक उसका दूध नहीं, 1 दिन में तो बाल्टी भर देगा ये, लेकिन 7 दिन तक उसका प्रोसेस बनने में लग जाएगा, ये पूरा नाभि तक निचोड़ ले रहा है ना। मैं आज तक खा नहीं छुआ हूं गाय का। ये पापा बचपन में कुत्ता पाला था, ठीक है, बानर भी पाला था, बंदर भी पाला था, तो दोनों कुत्ता को पापा ऐसे से लड़ा रहा था। दोनों का मिस हुआ ना, तो ऐसे एक तो इधर पकड़ा, एक दोनों तरफ दांत गड़ा दिए सब। दो बच्चा को नहीं लड़ाते हैं बचपन में। हम लोग का इम्यूनिटी कुछ अलग था, मैं कहीं कुछ किसी से नहीं बताया, ना इलाज करवाया, कुछ नहीं हुआ। लेकिन आज के बच्चे पुतुल एक बार मेरे भाई लोग को एकरे कटकई है कुत्ता से थोड़े होती खाली इलाज अब मेरे को काटा है, तो मेरे कौन सा इलाज हुआ? मंडलिया पर याद होता हूँ। तो आप ले गए थे अंबिकापुर मेरे को? नहीं अरे यहाँ पर ले गए हैं पापा। हम लोग का हाँ पहले यहाँ डॉक्टर वाले हाँ, यहाँ नहीं लगता है, ये देख दिख रहा है, कुत्ता का दांत है ये। कुत्ता के बांध के रखिए। हाँ और कुत्ता उस दिन के बाद से दिखबे नहीं किया। ठीक बोल रहा हूँ ना मैं? हाँ और आप फिर अंबिकापुर ले गए सुई दिलवाने, तो वहाँ पिक्चर लगा था हम है कमाल के, पोस्टर नहीं लगता था पहले, वो सब बहुत छोटा ही था पापा, मुक्की से भी, तो वही सब देख रहा था मैं। लेकिन वहाँ सुई लगा कि नहीं लगा ये याद नहीं। पहले उतना नहीं था, पहले कोई सुई नहीं लगवाता पहले था। इम्यूनिटी तगड़ा था, जानवरों में भी उतना 20-22 नहीं था, पागले कुत्ता में रेबीज होता है ज्यादातर। अच्छा हम लोग तरफ देहात में कुत्ता का जकरा काट लकवा ना, कुआं झकावल जाता था। झकावल मैं कुआं झाका हूँ, मेरे को काटा था ना, मैं उससे क्या हो जाएगा कुआं झाँक लेने से? 7 गो कुआं रे, 7 गो कुआं। टोटका मतलब समझता है तू? तू मानता है सब? मैं देख माना तो मानो देव नहीं तो पत्थर, उसको मांग टीका चढ़ा के और बेलपत्तर ला के फूल वही बात हो गया कि मानसिकता को बदल देना है कि हमको कुछ अब ठीक हो गए हम। टोटका मतलब टोटका, तेरा तुरंत मस्तिष्क काम करने लग जाएगा कि मुनगा पेड़ में जो मैं एक दिन बोला था कि भगवान मेरे को मेरे गाड़ी का किस्त पूरा पटवा दे, ठीक है। हाँ। ये पेड़ सुन लिया मेरा बात, और अपना मेहनत से पटा दिए, बस हो गया। मैं झाका भगवान 7 गो कुआं। अरे तू तेरे को तो मैं लंगटे करके वो भी करवाया हूँ। बारिश छूट नहीं रहा था तो बोला तेरा नानी कहाँ का जन्म है, याद है तेरे को ये बात? बोला जा, ये दौड़ के गया है, एक इतना पत्थर उठाया और डाल के भाग गया है ये वाला कुआं में सामने। तो पहले पानी भी पड़ता था पुतुल, नहीं तो पहले पानी पड़ता था। ये क्या गिरा है यार? देख ले हम लोग ना, तेरा पुतुल मेरा वो वाला गैरेज दिख रहा है, वो वाला ईयरबड्स। अरे भगवान, ये कितना में लिया बाबू? मेरा वाला बर्थडे गिफ्ट बर्थडे गिफ्ट 300 का आता है। भगवान कसम 300 का है ये। ऑनलाइन आता है 300 का। ईयरफोन से अच्छा है ना? बहुत अच्छा लगा मेरे को ये मैंने इसमें वायर वायर भी नहीं है अपना, है ना? और उसी से वो चार्ज हो रहा है? ये चार्ज हो रहा है जी स्विच ऑफ है वो, चार्जर लिया हुआ। बेटा, निकलेगा कैसे यार? खींचना पड़ेगा। रात में ये वाला मेरे को प्रकाश दे दिया कि पापा मेरे सुनते हैं करके। मैं निकाल रहा हूँ ना तो पूरा इसका अस्थि पंजर बाहर आ गया, 2 टुकड़ा हो गया। नहीं ऐसे खींचा मैं, एक है कि नहीं, एक तो ऐसे 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 करके खींच रहा था। माल में खुल जाता वो, मत खोले ना, मत। खुल गया, ढक्कन खुल गया। हाँ, खुल गया। कौन सा स्क्रू लगा रहता है? कितने का है? बर्थडे गिफ्ट में मिला था, दोस्त दिया था। ऑनलाइन सर्च किया तो और ये कितना दूर तक काम कर देगा? आप यहाँ से लेके बाथरूम तक। हाँ मैंने वहाँ पे बोलूंगा तो क्लियर आवाज आ जाएगा। हाँ। क्लियर रिकॉर्ड होगा। हाँ रिकॉर्डिंग क्लियर हो जाएगा ना? हाँ, मैं लूंगा। मगर सेल चलने का ले लीजिए। क्योंकि मैं चलते चलते थोड़ा एक्टिंग करके बोलूंगा तो। अभी सेल चल रहा है फ्लिपकार्ट अमेजन दोनों में 6 तारीख तक चलेगा। कौन? फ्लिपकार्ट में? दोनों में, अमेजन फ्लिपकार्ट दोनों में। मगर अंकल दिक्कत है इसमें, ब्रांडेड नहीं रहेगा ना? सुनिए तो, रखेगा कि नहीं इसको? बात तो सुनिए। एक दिक्कत इसमें ये है कि अपना फोन यहाँ छोड़ेंगे, वहाँ पे ईयरपोर्ट लेके जाएंगे तब वहाँ तक सपोर्ट होता है। आप वहाँ बोलेंगे तो यहाँ तक थोड़ा ना आवाज आएगा। अरे भाई रिकॉर्डिंग होगा, वहाँ पे बोलूंगा तो रिकॉर्डिंग नहीं होगा मोबाइल में? होगा ना, कि मोबाइल को भी लेके रखना पड़ेगा? मगर मेरे में एक दिक्कत है। मेरा भतीजा के पास था, उसका 1500 का था। मैं बोला ये सब मेरे बस की बात नहीं कि मैं खरीदूं। वो अपना लाया रहा, तो मैं गबड़ू
उतना दूर में मैं दिखा, मोबाइल दिखा। अपना खड़ा करके ये बोलो, बातचीत इतना बोलो, दूर से मैं गाना गाया और उसमें मस्त क्लियर रिकॉर्डिंग हुआ इसका वो चीज से। हाँ दे तो मेरे में मैं बोला, भी ये होता है। चीज चाहिए मेरे को। तो मेरे में भी करेगा हो जाता है। मेरे में दिक्कत ये है कि अगर एक ठो आप यहाँ रखेंगे और मोबाइल रखेंगे तो हाय उतना दूर तक अंशी। जाएगा। दोनों को लगा के जाएंगे ना, दो ठो दिए रहते हैं एक अलग कान के लिए, कैसी हो? दूर के लिए फिर ज्यादा दूर नहीं जा पाएंगे। अब यहाँ से भूसा रूम तक पहुंचेंगे तो आवाज कट आने लग जाता है। उतना दूर नहीं चाहिए बेटा मेरे को। जैसे एक ठो लगाएंगे तो आवाज क्लियर आता है, एकदम क्लियर। तेरे कुर्सी के लास्ट में मैं रखा हूँ मोबाइल, यहाँ से मेरे को बोलना है थोड़ा हाथ हाँ, हो जाएगा हो जाएगा आराम से। मैं और मेरा दोस्त अलग अलग क्लासरूम में बैठ के गाना सुनते हैं। गाना। हाँ, एक कान में लगाए हैं, ट्यूशन पढ़ रहे हैं। वो 12वीं वाला क्लास में बैठा, मैं 11वीं वाले क्लास में बैठा हूँ। अरे जमाना गाना सुन के पढ़ रहे हो तुम। ट्यूशन में क्या, अब उसको बताएंगे कभी सर तो मेरे को नहीं बताएंगे, तो ऐसा होता है। हम लोग का जमाना था एक तो मेरे को हैदराबाद जाना था गला का ऑपरेशन करवाने, तो अकेले जा रहा था रेडिएशन करवाने, कैंसर का मैंने डाउट था। तो मैं बोला अकेले, अब मेरा उम्र कितना हो रहा था उस टाइम, 22-23 साल हो रहा था और अकेले जाना था। और उस टाइम जानता है ना, आजकल के बच्चे थोड़ा बहुत ज़्यादा नॉलेज वाले हो गए हैं, एक्टिव हो गए हैं बहुत। मैंने लोगों को लगता है हाँ कि आप बड़े हो गए हैं और सही में वो लोग कहीं भी चल जाएंगे। 23 साल का लड़का, 22-23 साल का लड़का। लेकिन 22-23 साल यानी कि आज से 20 साल पीछे चल जा, 2002-3 में जब एकदम मैंने ये सब टेक्नोलॉजी तो था ही नहीं, है ना, ये सब टेक्नोलॉजी नहीं था। बाहर में मोबाइल चल रहा था, मैंने हैदराबाद ये सब में मोबाइल था, लेकिन बटन वाला टिक किया। और मेरे को उतना दूर सफ़र में जाना था, प्लस अकेले रहना था। हॉस्पिटल में पापा ACCL में थे, तो मेरे को यहाँ से मैं मुझे रेफर करवाया था अपने को, है ना। तो जब मैं जा रहा था ना, तो मैं बोला कि साला कुछ नहीं तो मेरे पास गाना सुनने वाला आ जाता, मिल जाता तो मेरे को बहुत मजा। हाँ, उस टाइम गाना सुनने के लिए अलग से डिवाइस आता था। इतना बड़ा वॉकमैन लिया मैं उस जमाने में, 750 का वॉकमैन, है ना। और 750 का वॉकमैन लिया, 12 ठो कैसेट लिया, ब्लैंक कैसेट, और उसमें अपने मन से जितना रिंकू से भी गाना लिखवाया था, लिखे सब गाना कौन को बहुत सा अच्छा गाना दिया था, बहुत सा गाना लिखवाया, कम से कम 70-80 ठो, और सब उसमें पूरा कैसेट में रिकॉर्डिंग करवाया। और पूरा मैंने अपना कपड़ा उपड़ा, एक तरफ मेरा मेडिकल पेपर और एक तरफ एक ठो चीज़ में बैग में वॉकमैन को बहुत हिफाजत से रखा, महंगा था। और उसको मैं लगा के ना, ये वाला था टिप्पी लगा के, और गाना सुनते हुए जो आनंद आया, मैं हैदराबाद कब पहुंचा पता नहीं चला। आज ये वो चीज़ देखने नहीं मिलेगा लोगों को, और आज एक मोबाइल में सब कुछ मिल जा रहा है, सब वीडियो कुछ, भी देख रहे हैं, वीडियो, हर चीज़, है ना, हर चीज़ देखने मिल जा रहा है, हर चीज़ करने मिल जा रहा है। साला उस जमाने में गाना, और जानता बैटरी कितना ले गया था, 2 पत्ता बैटरी, इतना बड़ा बड़ा, समझे, क्योंकि ना चार्ज होता था। 3-4 कैसेट सुनू, नया बैटरी लगाया, 1 कैसेट खत्म, 2 कैसेट खत्म, 3 कैसेट खत्म, मैंने अगल बगल बदल के गाना खत्म ना, बैटरी डाउन, अब हो गया खत्म। फिर बैटरी निकाल के फेंकूँ, फिर दूसरा डालूँ, 4 बैटरी लगता है। मोटे मोटे वाला कि पतला वाला है? तो वो पतला पेन घड़ी वाला बैटरी। और हैदराबाद में रहा जब तक, 1 महीना रहा था मैं, तो मैं बैटरी तो मेरा ख़त्म हो गया रहा, तो फिर बैटरी खोजने अकेले पूरा मार्केट भटकता था, है ना। बड़ा अच्छा लगा, मैंने वो भी ज़माना ठीक था हम लोग का। एक मैंने क्या बोले, जनरेटर हाँ बहुत बढ़िया था। क्या लोग कर रहा है। और आज का ज़माना बहुत आपसे मैं गबरू को ना हाई प्रोफाइल हो गया। चिकन का सामान नहीं दूंगा, केवल उसको चिकन खाने का आदत पड़ गया है। अबे फौजी बैठना, खा रहा हूँ खाना खा रहा। हाँ, कुत्ता बंद कर दूंगा इसको। इसके बाद ना इसको ना, अभी मैं इसका गला घोटूंगा और उसके बाद मैं खरगोश लाऊंगा। हाँ, ये बात देखो, ये कितना राक्षस आदमी है बेटा ये। मारने का कोई अच्छा ट्रिक बताना जिससे इसकी मौत हो जाए आसानी से। बिन दर्द का
काट से बोलती है। इसके ऊपर एक तो ईटा पटक दूं क्या इसके सर पे? अरे अरे आइडिया आइडिया, पहले मेरी बात सुनो। छोटी वाली बोल रही है क्या? मैं सोच रहा हूँ ना कि जो मैं सांप पकड़ता हूँ उससे इसको कटवा दूं, ये ठीक रहेगा। हाँ बोलिए नहीं पूरी। ले मर गया। ये ले कटवा दिया रे, मरवा दिया बेचारा को। मर गया बता। बोलना। अरे सुन ना, बोल बोल बोल। हंसी और चीनी दोनों सुनो मेरा एक बात। तुम दोनों का दुआ कबूल हो गया। मर गया गबरू। गबरू उठ, गबरू उठ। गबरू नहीं रहा बेचारा। इसको कहाँ गाड़े हम लोग? गबरू नहीं रहा, मर गया बेटा। सांस उस देख कहीं नहीं ले रहा है, दिख रहा है सांस वास नहीं ले रहा है। इसको नहीं नहीं चल बस आइए, चल बसा। अब जा रहे हैं, इसको हम लोग गाड़ेंगे। सो रहा है। सच में देख मैं इसको बोल ना, सुना तो पहले। अरे बोले क्या? रात में नजर लग गया, थोड़ा थोड़ा पीस में करके नजर लगा गाड़ देता दो। हल्का। ना तेरा नजर खर है ना? मेरा नहीं बा, मेरा नजर बहुत अच्छा है, मैं आज तक ये सबको मानता हूँ पुतुल्ला, नजर गुजर ये सब। लेकिन मानना चाहिए। जानता है तो आज एक बात बताऊं, तेरा आम का है इसे हो गया वाला, मेरा नजर लग गया। खिलाते तो थे आपको। मैं इस चीज एक बाल्टी देते थे डेली। नहीं, मैं बोलता था ना, और ये माँ कसम इतना आम पर, और ये इतना इससे कुछ नहीं हुआ पुतुल, इसका अरे कीड़ा होता है यार बौर में। मेरा बीही में तेरा बीज सूख गया? इतना खाए अपना बीही को, अभी जस्ट फिर फल गया तुरंत 2-3 महीना बाद, और इतना बड़ा बड़ा हो गया। तो मैं बोला अरे ये 12 महीना तो मस्त है, जबरदस्त। मैं भयंकर खुश हुआ उसको देख के। 6-7 को फला, इतना बड़ा बड़ा हो गया रहा। अरे माँ कसम, धीरे धीरे काला होने लगा, और अब एक भी बीही खाने लायक नहीं, सब काला हो गया, आधा हरा आधा काला। सुन बताऊं, नजर लग गया। मैं बता रहा हूँ कहा तेरे जैसे, इसीलिए कहता था ना पुतुल के थोड़ा पढ़ लेना बढ़िया से। तू अभी भी ना अनपढ़ और पढ़े लिखो के नीचे ही आ रहा है। नारी तू पढ़ा लिखा है ना? जड़ में एक कीटाणु होता है जिसका उपाय नहीं है, क्योंकि मिर्चा का पौधा नहीं है कि थोड़ा सा खोद के BSC पाउडर डाल दिया। इसका जड़ बहुत अंदर तक जाता है और वहाँ दीमक चट कर जाता है, क्योंकि अपने विश्रामपुर एरिया में दीमक बहुत है। कोई भी बीही का पेड़ बताना जरा हमारे इतना मोटा बता दिया कि हाँ यहाँ देखा हूँ मालूम है, मंदिर में था बीही का मोटा पेड़। अब है एक भी यहाँ तो भी सड़ गया। किसी के मोहल्ले में क्या बीही का पेड़ नहीं लगा है? मान लिया तेरे बात, मेरे घर बीही का पेड़ लेकिन नहीं ये लगा बात नहीं है, मेरे यहाँ नजर लगा ये था। बात गलत है कि मैंने जो नजर गुजर भूत प्रेत ये सब तू नहीं मानता है। नहीं मानता तो ये तू ना मानते हुए भी ऐसे बोलना कि नहीं मानता हूँ, ये गलत बात है। क्या मानता हूँ तू मानता है भाई, मैं? भूत प्रेत मानता है? आप ही को नहीं मालूम है। मानता है भाई, मेरे को कई बार बोला है, डरा भी, इसका गांड भी फटा है, मैं जानता हूँ। कब बताना? कब? एक थे भी घटना तू खुद बताया है भाई। कब? अच्छा, तेरे कहने का अनुसार जितना FBR फाइल भूत वाला फिल्म ये सब जो बनता है, जो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट होते हैं, जो पढ़ाई करते हैं, वो भूत प्रेत से बात भी करते हैं, ये सब झूठ है। एकदम पैरानॉर्मल लोग झूठ हैं। एकदम बकवास जोक है। तंत्र पैसा मने कमाने का साधु जादू टोना डायन चुड़ैल ये सब को गलत बोलता होगा। पैरानॉर्मल तो पढ़े लिखे रहते हैं, रिसर्च किए रहते हैं उन लोग। तो उन लोग भाई, अगर तेरे में इतना ही दम है तो तू जाना कब्रिस्तान में रात को बैठ के बोलना, जो भी भूत हो आओ मैं तेरे दर ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। बोलेगा तू? है दम? चला गया अंदर। मैं तेरे को जब मैं तेरे को समझता हूँ ना पुतुल की थोड़ा सा दिमाग है, तब तक तू मेरे को गलत साबित कर देता है।
अब इतना बड़ा तू वैज्ञानिक नहीं, अच्छे अच्छे वैज्ञानिक लोग को फाड़ दिए। फिर देख तेरे को अब मैं एकदम फैक्ट बता रहा हूँ ना, फैक्ट बता रहा हूँ। सही टाइम पे बोला कि बेटा मैं फैक्ट, एक तो फैक्ट मेरे को बताने दो एकदम ना। एक गौरव तिवारी करके था, आज तक का वो चीज था, वो रिपोर्टर था और उसका काम था वो केवल पैरानॉर्मल एक्सपर्ट का पढ़ाई भी किया था, लंदन में जाके वो गया था वहाँ पे पायलट बनने के लिए, लेकिन उसको इंटरेस्ट हो गया ये सब में। जिस रूम में रहता था ना वो गया उस रूम में, जिस होटल में, तो उस रूम का चाबी वो लोग नहीं दिए, जस्ट उसके सामने वाला रूम। तो बोला कि इस रूम में, ये रूम में को चाहिए, तो बोले नहीं सर यहाँ पे कुछ मैंने पैरानॉर्मल एक्टिविटी है। हाँ क्लियर फाइल्स देखा है ना? नहीं, हकीकत अभी दिखाऊंगा देखो, मैं दिखा भी दूंगा। वो बोला खा लिया कि वो होटल का जो मैनेजर था वो बोला सर इसमें पैरानॉर्मल एक्टिविटी है, यहाँ पे हम इसका चाबी नहीं दे सकते हैं, रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो बोला वो रिंकू टाइप से वो बोला कि अरे ये सब कुछ नहीं होता है भाई, है ना, कि मैं यहाँ पढ़ने आया हूँ, मेरे को अपने पढ़ाई से मतलब है, मेरे को ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी भूत प्रेत फालतू है। उस रूम का चाबी जबरदस्ती करके लिया, रहा उसमें, उसको जो तांडव मिला, अब उसको इंटरेस्ट बढ़ गया, डरा नहीं, उसको इंटरेस्ट बढ़ गया कि ये आखिर हो रहा कैसे। नहीं, जो पढ़े लिखे होते हैं वो लोग मन भी नहीं करते ये कैसे हो जाएगा भाई। अब उसमें रिसर्च में घुसा और उसको इतना मजा आ गया पैरानॉर्मल एक्सपर्ट माने एक्टिविटी के बारे में जानने के लिए कि बोला मैं पायलट नहीं बनूंगा, मैं पैरानॉर्मल एक्सपर्ट बनूंगा। अब उसका पढ़ाई वो लंदन से करते 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 भारत आया, उसको आज तक में टूल लगवा दिया, आज तक न्यूज चैनल में उसको काम मिला। तो उसमें वो अपना एक अलग स्कोप खोज लिया कि मैं पैरानॉर्मल एक्टिविटी का मैं चीज वीडियो बना के लोगों को दिखाऊंगा। तो वो क्या करने लगा, वो जाने लगा कब्रिस्तान, पुराना खंडहर उंडर, जैसे वो राजस्थान में कौन सा किला है, बहुत सारा किला, कौन सा का नाम? भूतिया किला का कहाँ नाम है, राजगढ़ का में है वो, हाँ जोधपुर में हो। तो वो सब जगह खंडरों में जाने लगा हो, अपने आसपास का हर क्षेत्र में, दिल्ली में भी जितना कब्रिस्तान है वहाँ जाके मैंने, और रियल में बात भी करे ऐसा भूत प्रेत लोग से, है ना। तो लास्ट में क्या हुआ, वो एकदम यंग लड़का रात में कहीं से यही सब करके आया, वीडियो बना के, भूत उठ का किसी से शायद बात भी किया रहा। एक दिन पहले अपने घर में बोला कि मेरे को कोई परेशान कर रहा है, मेरे को दिख रहा है वो हर जगह, और वो मेरे को बोलता है मेरे साथ चलो, परेशान कर रहा है मेरे को। सब अपने फैमिली से भी बताया, उसके घर वाले भी मैंने घबराने लगे कि ये क्या है, लेकिन वो बोलता है घबराने का बात नहीं, मैं डरता नहीं हूँ, मेरे को कुछ नहीं होगा, मैं अपना काम ऐसे ही करते रहूँगा। और रात में वो आया ये सब करके, सवेरे जैसे उठा ऑफिस जाने के लिए, वो फिर गया अपना बाथरूम में, मैंने तैयार उयार होके फिर गया बाथरूम में कुछ करने के लिए, दरवाज़ा लॉक, अंदर गिरा और मर गया। और वो पहले बोल दिया रहा कि मेरे को कोई मैंने परेशान कर रहा है। कोई फिसल के गिर सकता है अंकल, बता रहा हूँ ना बेटा। हेलो, एक्सपर्ट राय लेना चाहोगे यहाँ? रिंकू के घर में हूँ, आ रहा हूँ, थोड़ा देर बैठ लूँ, आ रहा हूँ। तो ऐसा था। और अब तू सर्च मार मोबाइल में, वो गौरव तिवारी करके कि गौरव तिवारी न्यूज मैंने पैरानॉर्मल एक्सपर्ट, भगवान को बता देगा। हर किसी को दिमाग दिया है ना रिंकू, मेरा कहने का मतलब है, इतना देर से बोला, मैं कुछ तेरे को बोला, अब जब थोड़ा बोलने सा का और मौका दिया है तो मेरी बात पूरी कर थोड़ा सा और कहने दे, थोड़ा सा और कहने दे, थोड़ा सा और कहने दे, फिर भीष्मा और भीष्म सब आ जाना। मेरा बात नहीं सुन, मैं कह रहा हूँ यार, जब तू जिस बात को बताया उस बात में एक बार थोड़ा सा टिप्पणी तो ले ले मेरा। लास्ट वाला तो सुन ले, तब नहीं, फिर सवाल पूरा होगा, उसके बाद है ना तू क्वेश्चन आंसर देगा अपना, जो भी बात अगले रखेगा। बार के लिए बचा के रख, चल बोल ले, भुला जाऊंगा तू ना। चल बोल, हाँ भूला मत। वो जो लड़का था, हाँ। क्या नाम बताया ने आप? गौरव तिवारी। वो होटल में गया, तो होटल में जाने से पहले उसके साथ क्या हुआ होगा, तू कल्पना किया? तेरे टाइप के नपुंसक लोग उसको इतना बता दिए कि कितना बड़ा कलेजा वाला आदमी उस विषय को डिलीट नहीं कर पाया, कहीं ना कहीं माइंड में उसका घर कर गया, और इस विषय में वो सोचते रहा, तो उसको एक्टिविटीज दिखाई दिया। अगर उस माई का लाल उसको बिना कहे की दे देता और उस रूम में रहता, अगर उसको कुछ हो जाता तो तू जो कहता सो पुतुल। अरे कहाँ, अभी पूरा कहानी बताया, जब माइक दिया है तो पूरा बात सुन लो।
जगह से बता रहे हैं ना वो पहले रुकिए ही वाला मैं बेटा मेरे बात से सहमत है? हाँ तो थोड़ा सा आगे तो एक बार और सुन ले। उसके साथ जब ये हो गया, उसमें जब वो रम गया, उस होटल से लेके फिर बैरा, वेटर, मालिक, मैनेजर सब जो उसको कह दिया उस होटल के बारे में, उसी दिन से उसके दिमाग में घर कर गया बात कहीं ना कहीं एक हिस्से में ब्रेन के। जब वो घर आया, उस पर और स्टडी किया तो उसी से वो घिरा रहा। तो इसके अलावा और इसमें बहुत सोचने लगा वो। सोचते सोचते इमेजिन शक्ति को इतना हार्ड कर लिया वो कि उसको कुछ कुछ चीजें दिखाई देने लगा। कैरेक्टर बन गया उसके मन में। कैरेक्टर बन गया और वो कहीं ना कहीं ये सब करते 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 अत्यधिक डर गया वो बाथरूम में, और अचानक उसको हार्ट अटैक आया और वो मौत का कारण। बाप रे बाप, भयंकर। गुड तालियां। गुड जॉब। अब मेरे को बता, ठीक बात, नहीं ठीक बात बेटा, मेरा बात सुनो। अब इसका जो पॉइंट, जो इस सब पॉइंट को बोल के भूल भाल के, इस सब पॉइंट को भूल भाल के यहाँ तो सब करवा ले। हाँ सही बात है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, पैरा मेडिकल का स्पेलिंग ढंग से नहीं। 11 बजे रात में पटरी पे जाने पे हर कोई डरेगा। ऐसा पैरा मेडिकल ना, मेरे गांव में रोज ढोलक बजते हैं, भूत झामने लगते हैं। मैं बता रहा हूँ, तू मिस कहाँ कर गया मालूम मेरा बात में? जो ये बात बोला कि मेरे को कोई परेशान कर रहा है, वो कौन था? अपने घर वाले को बताया तो वही कैरेक्टर बना ना। अच्छा बात है, कैरेक्टर। बहुत उम्दा जवाब। कैरेक्टर। तालियां। पुतुल, मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। जबरदस्त। मेरे जैसा, चुप ना यार, तू चटाई पे बैठ। मेरे जैसा कट्टर आदमी किसी को भी जांच परख के ही मानता है। अपनी वाइफ के यहाँ गया था, नया नया मेरा शादी हुआ था, दक्ष पेट में था, ठीक है? सुन रहा है मेरी बात? सुन रहा हूँ। तो जैसे कि ये वाला उसके चाची का रूम है, चाचा चाची रहते हैं, और ये वाला अलका का रूम है। तो अलका का रूम में छत से जाने के लिए बांस का सीढ़ी लगता था, और चाची का रूम से सीढ़ी का था, सीढ़ी था, पीछे छत था। अनिल देख रहा है ना? हाँ। अब बिहार में एक तो हर ठेला ठेली में एक तो टिप टॉप करने वाला लैंप टाइप का बैटरी से चलने वाला एलईडी बल्ब वाला था, टिक टॉप, और उसमें जलता था, तेज करेगा तो बढ़ता था रोशनी। अपनी मेरी मम्मी नहीं है, उसकी कसम खा के बोल रहा हूँ, 1:30 बज रहा होगा रात के, ठीक है? मैं लेटा हुआ था, और अलका का इज्जत करने की वजह से थोड़ा सा डर भी था मेरे अंदर उसको लेके। वो प्रेग्नेंट थी, उसको स्टेप चढ़ना अलाउड नहीं था, लेकिन मैं एकदम बोलता हूँ तो मेरा रोंवा खड़ा हो जाता है। मेरे को ऐसे किनारे सीढ़ी है ना, ऐसे करके इतना दूर में, वो भैंसी इतना दूर में, ऐसे सीढ़ी ऐसे करके, और एक तो बीच में था, फिर यहाँ से ऐसे टर्न लेने वाला था। वहां पास से चढ़ते हुए एक महिला, सेम टू सेम मेरी डौकी टाइप की, सेम टू सेम, और लालटेन को जलाई। मैं अपने आंख से देखा, ठीक है? आंख से देखा। अरे माँ कसम, ही बोलेगी इतना टाइम तक जगे हैं, ऐसा ऐसा करके, ऐसा करके आंख को बंद कर लिया। और बिट्टू मेरे बगल में सोया था, उसको चींटी काटा, और मैं क्या कर रहा था? तिरंगा गुटका था, वो खा रहा था रात के 1:30 बजे, क्योंकि मेरे को नींद नहीं आ रहा था, ठीक है? तो वो जो देखा तो मैं सोचा ये क्या देखा, वो नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। मैं तो हिम्मत भी नहीं कर रहा। भाभी कहाँ थे? भाभी तो भैंसी इतना दूर रूम बना हुआ था, वहाँ सो रहे थे। हाँ। और तू अपने यहाँ पे? मैं छत में। तू छत पे देखा कि भाभी छत पे है? छत पे चढ़ रही है, दक्ष पेट में था। तो छत पे चढ़ रही है कि छत पे है? चढ़ ही रहे थे तो चढ़ ही रहे थे, सीढ़ी पे चढ़ रही थी। और तू नीचे था? हाँ, और उसका मेरा रवा खड़ा हो रहा है, और ये सब कहां तू नीचे था ना? बकचोद है लड़का यार। बात सुनिए, मैं बता रहा हूँ। मैं छत पे बिस्तर बिछा के, छत पे वो सो रहे हैं, और ऐसे पूरा गांव तो सीढ़ी छत पे से दिख रहा था। अरे हाँ, देखिए अंकल, मान लीजिए ना, अब छत पे है। आधा आधा दिखता है ना बॉडी चढ़ते चढ़ते। अच्छा, मैंने कोई छत पे लेके आ रहा है ललटेन। हाँ। अच्छा, ये बात। और एकदम हूबहू, नजर बस नहीं मिला मेरा और उसका। बाकी मैं अपनी ओर से सोचा ना कि अलका क्या कहेगी, क्या रे अभी तक आप गुटखा थूक रहे हैं, इधर मना करते हैं गुटखा थूकने से। 1:30 बज रहा था। 1:30 से 2 के बीच। उसके बाद में 10 इसको चिकुटी काटा। बिट्टू सोया था मेरे साथ, इसलिए कि ताकि हम दोनों जगह हैं। अरे मामा क्या कर रहे हैं मामा? बिट्टू की तरफ से देखा, वैसे देखा तो कोई नहीं, ना लालटेन, ना अलका। फिर मेरे को याद आया, अलका कैसे हो सकती है? अलका तो प्रेग्नेंट है, उसको डॉक्टर मना किया सीढ़ी उड़ी चढ़ने के लिए, वो तो अपने रूम में होगी वहाँ। फिर मैं वहाँ का कौन था मालूम? वहाँ वो बहम था, ये बोलेगा, ये डायलॉग मारेगा। अरे आगे का कहानी तो सुन लो रे भाई। कोई तो था ना भाई, आगे का कहानी तो सुन लीजिए। हाँ चल सुन आगे लीजिए पूरा बात। आगे बोल।
ये क्यों घटा मेरे साथ? क्यों क्यों घटा? मेरा रीजन था, मेरे को अनजान जगह पे नींद नहीं आता है। ठीक बात है। तो नींद के वजह से मेरा पूरा बॉडी रिलैक्स नहीं था, तो ब्रेन मेरे को ऐसा करके भ्रम, उसके विषय में सोच रहा हूँगा तो भ्रम पैदा किया और उसके क्या कार का। ये पहला रीजन। और दूसरा रीजन कि मेरे 2 साला हैं, एक आलोक है, एक रोशन है, दोनों की डोकी पागल हो गई। पागल होगा। हल्का फुल्का पागल, ये नहीं कि अपना किसी को जानना ना कि मैंने क्या पागल हो गए कि थे पहले से? हो गए। थोड़ा सा मेंटलिटी प्रॉब्लम आया उन लोग को। और उन लोग का भी यही कहना था कि मेरे को नींद आने में यहाँ दिक्कत होता है। तेरे को? उन लोग को, वो दोनों को। ठीक है, तो इससे दो पहलू से सोचता हूँ कि या तो वो दोनों को वही प्रॉब्लम हुआ जो नींद की कमी की वजह से दिमाग ऐसा ऐसा इमेजिन पैदा कर दे रहा है, और ऊपर से उन लोग बिहारी हैं थॉट के, तो बचपन से भूत पिचास खिलावन देखना अगल बगल का देखे होंगे। देख कि तू इतना इग्नोर नहीं करना चाहिए, बात पहली बात है ना, इतना इग्नोर नहीं किया जाता है। बात हकीकत है कि जब भगवान है तो भूत होगा ही। सही बात है। हाँ? अभी positive है जब तू तो मंदिर में negative भगवान को भी बैठाया है तो भूत भी कहीं ना कहीं खंडर में शैतान बैठा होगा ना। तो अब 2 थॉट, यहाँ भी 2 थॉट है ना। अब एक तरफा तो कुछ नहीं होता बेटा, प्लस है तो माइनस रहेगा, क्योंकि प्लस प्लस कभी जुड़ेगा नहीं। तो वैसे ही भगवान है तो भूत भी है, क्योंकि भूत से बचने के लिए ही लोग भगवान के पास जाते हैं और पूजा अर्चना करते हैं, अपना आस्था ले लेते हैं, संतुष्टि मिलता है लोगों को, है ना। तो ये अब जो देखा ना, उसको भी ये अपना साइंटिफिक माइंड लगा रहा है। मैं नींद में था तो मेरा दिमाग और परछाई, अरे जब तू क्लियर देखा है कि कोई सीढ़ी पे आ रहा है, लेकिन मैं अपने तो वाइफ कुछ को भी बात था, नहीं बताया। वो कुछ था, कोई आत्मा भटकता हुआ तेरे को दिखा होगा। और जब उस घर में 2 महिलाएं मैं आगे इसका बात सुन के ऐसा बात बता 2 महिलाएं बेटा उस घर में और एक बात जानता है बेटा, तू वहाँ रहा है ना, मानसिकता को अपना कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं। नींद आता है क्या वहाँ? नींद जब थक जाता हूँ तब बहुत आता है, पर ऐसे नॉर्मली नहीं आता है। हाँ? नहीं आता है उस घर में मेरे को नींद। मेरे को उस घर में नींद नहीं आता है। और ऐसा क्यों कि उसी घर में नींद नहीं आता? सही बोल रहे हैं ये। मैं दोपहर से लेकर शाम तक सूतूंगा। तू भी रहा है क्या? मैं नींद नहीं आता है ना? डच के एक बार नहीं गया था रूबी मौसी की शादी में। तेरे को भी नींद नहीं आ रहा था? मैं बस पड़ी रहती थी, इधर से उधर ऐसे पलटती रहती थी, लेकिन अच्छे से आँख नहीं लगता था। जब रूबी मौसी का शादी था ना, हाँ हम लोग गए थे। दिक्कत होता था, मेरे साथ नाक से हर बार खून, उसी जगह मेरा हर जगह खून गिरा है उसी टाइम। अच्छा ये बोलता है रूबी मौसी जैसे की अभी शादी में मेरे सबसे ज्यादा तू खून ज्योति अब गिरा। इसको मान लेना कि ऐसा प्रॉब्लम था, हाँ, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि तू अंदर स्ट्रेस ले ली कि मेरे को नींद नहीं आ रहा है, रिलैक्स नहीं हुआ बॉडी। तो रिंकू इतना ज्यादा ये भी गर्मी स्ट्रेस ले है। लिया, तू भी ले ली, उस घर में 2 बहुएं हैं वो लोग भी ले लिए, वो लोग अपना मानसिक थोड़ा संतुलन भी अगर ऐसा कुछ रहता तो उस घर में ना बहुत से- 4 थे, उस घर में उन लोगों को क्यों कभी दिक्कत नहीं हुआ? बहुत से मेरी वाइफ आत्माएं को काहे होते हैं दिक्कत जो नहीं लोगों हुआ? के साथ एडजस्ट हो जाते हैं, नए लोग को दिखते हैं और मारेंगे नहीं, परेशान नहीं करेंगे, लेकिन वो देख के दिखेंगे और दिखने से लोग ही विचलित हो जाएंगे, वो अपना मानसिकता खोने लगेंगे। समझा? बहुत सा ऐसा होता है। अंकल तो इसको अंकल आप बोले उस टाइम जिस दिन मैं रुका था वहाँ पे लाइट नहीं था। मेरे को ना सुनिए तो मेरा बात सुनिए। बता उस दिन लाइट नहीं था वहाँ, मेरे को लगा कि लाइट के कारण या फिर पंखा उखा नहीं चल रहा है, इसी के कारण मेरे को नींद नहीं आ रहा है। तो पूरा बॉडी को रिलीफ छोड़ दिया कि ले भाई अब कुछ देर बाद नींद आ जाएगा। कुछ देर बाद में फूफा है, वो लेके गए अपने घर, पूनम फुआ के आए हुए थे, नहीं अमर भैया के हस्बैंड आए हुए, अमर भैया, हाँ वो आए हुए थे। मेरे को बाइक में बैठाए लेके गए, रास्ते में पूनम फुआ का घर पड़ता है, वहाँ छोड़ दिए। बोले कि तू आज यहीं रुक जा, कल तू मेरे घर रुक जाना, परसों पूजा जी के घर, इस हिसाब से रुकना, ठीक है। मैं बोला कम से कम यहाँ लाइट होगा, यहाँ सो जाऊँगा। वहाँ पे भी लाइट नहीं था, मगर वहाँ मैं चैन की नहीं सोया। वही चीज तो मैं भी बोल रहा कानपुर में हम लोग को जबरदस्त नींद आता था, कैसे दिन छत पे नहीं तो बाहर ठीक को था, खाना कहाँ तो माइनस है, बिना प्लस माइनस के कुछ है नहीं। मैंने बैटरी में भी एक तरफ प्लस देता है एक तरफ माइनस है, तब गाड़ी चलती है। माइनस तो भगवान है तो भूत है, तभी आदमी चल रहा है भाई, अपना जीवन जी रहा है। मैं बता रहा हूँ, मेरी नानी मरी थी ना। अच्छा एक बात बता, मेरी नानी मरी थी, मैं बता, मेरा सुन ले पहले। अच्छा देख बात बता ना, इनको मेरे साथ हुआ है और ये बात जिया और ये दोनों साबित करते कि हाँ बहन मेरे को भी वो चीज हुआ था बेटा। अब उस दिन ऐसा सिंपल सी बात है, अभी इन लोग ऐसी से भूते की बात सुन रहे हैं, सपना आएगा। नहीं हो रहा है, मेरे को डर नहीं लगता। आज यार सब जो
सुनाओ, निकाल दूंगा तो एक कान पूरा से। बात का सीन बता रही हूँ। ये मैं हम लोग भूत वाले देख रहे थे, अचानक से भूत हम लोग ना टपका चुप मोबाइल रहना में जो- मोबाइल में मैं थोड़ा सा चुप वीडियो यहाँ देख रहे काटूंगा थे। बात तेरा। हाँ, अनिल बेटा। तू बोलना, पुतुल और तू बोलना, ये बाकी बच्चों से सवाल नहीं है मेरा। बचपन में तू पेल के भूत से डरता था, पुतुल हाँ या ना, और सपना भी देखता था, आज देखता है क्या? कितना दिन हो गया? लास्ट बार कब देखा था? मैं वही तो अभी बताने वाला था। नहीं, फास्ट बता, हाँ, जल्दी बता। 2005 में देख, मेरी नानी मरी थी। ज्योति, मेरा बात गलत नहीं है ना? सुन, तो मेरी नानी मरी तू थी। अनिल कब देखा था? सभी आदमी मेरे को इधर भी याद बोलते नहीं। थे, इधर पहले बिही का पेड़ था नहीं। बचपन का बात नहीं पूछ रहा हूँ, जवानी का बात बता रहा हूँ। नहीं, अब ये सब नहीं आता। ज्योति, मेरा बात यहाँ कंप्लीट समझना बात को, जो और मैं जवानी का बात लेगा ना, हम्म। मैं अपना नया वाला घर में शिफ्ट किया वहाँ पे, जब मेरा शादी होने वाला मैं था। तो बच्चे लोग के दिमाग में जो गलत छवि जा रहा है उसको मैं क्लियर करना चाहता हूँ, थोड़ा सा रुकेगा? तो तुम लोग बेटा भूत से डर जाते हो, कुछ भी चीज देख के, मोबाइल में चाहे कुछ भी, तो डर जाने के बाद तुम लोग को ये सपना आता है क्योंकि दिमाग में बसे रहता है। लेकिन जब बड़े हो जाओगे ना, बड़े हम लोग टाइप के, तो ये सपना नहीं आएगा। एक बात बोलो, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि तुम उसके विषय में अब डरपोक नहीं रह गए, मैं सोचना बंद ये कर हो दिए। चुका है मेरे साथ। पहले मैं मुकी के हाइट के थे, मुकी के गजब डर लगता था जीवन- बचपन में। जीवन ना ऐसे सीन ही हो कटता चुका है है मेरे भाई। साथ ऐसा। जीवन में मुकी का बात हर मुकी स्टेप में ना जितनी थी सीखने मैं, को मिलता कितने साल का है। है? बचपन में 11-12। डर, जवानी मैं में थोड़ा कसम से बता निर्भय रही हो हूँ, जाता यहाँ से है। वहाँ भाग क्यों निर्भय हो जाता है? क्योंकि अपने मैं पे नहीं विश्वास करती रहता है आदमी को। ज्ञान प्यार होगा के तो क्या पूरा है? मैं बचपन में विश्वास नहीं रहता ना। ताकत आ जाता है। वही बोल बचपन रहा में ना। सुकुमार कोमल हाँ। बचपना रहता है, वो डरते हैं, डरते वो अपने हैं। बाप का भरोसा रखता है। हाँ। लेकिन जब जैसे जैसे हष्ट पुष्ट हो जाते हैं तो सपना आना बंद क्यों हो जाता है? भूतों का बता दे मेरे भाई। हाँ। क्योंकि वो एक तो थोड़ा सा समझदार हो जाता है कि ये सब मनगढ़ंत है। जैसा आप सोचेंगे ना, बचपन में सोचते हैं इसलिए भूत का सपना आता है। देख, तू मुद्दा उठाया इसलिए बताए, वैसे बच्चे लोग तो डरेंगे ही डरेंगे, अब बात हकीकत है। कोई भी बच्चे के सामने नहीं ये बात करना बच्चा बड़ा है मेरा। दक्ष, तू कब देखा है भूत का सपना? बहुत साल हो गया ना? मात्र 14 साल का है मेरा बेटा। 4 साल पहले देखा होगा, क्योंकि 10 साल के नीचे बच्चे होते हैं। भाई मैं बताऊं एक चीज, मुकी ही बड़ा हो गया। आदमी जैसा तू कब देखा है बेटा लास्ट बार? मैं को याद मैं इसी क्योंकि मेरा बेटा नहीं सोचता, उस परिवेश में रहता ही नहीं नहीं, है। हाँ। और हम लोग के दादा दादी नाना नानी घर के एक बात तेरा मानता हूँ मैं, कि जैसे मानसिकता जिस चीज का बैठाएगा ना, हाँ। वो चीज होगा, तेरे साथ होगा। तो मैं अपना कंपेयर दोनों अपने साला की मैं- लोग में करूँ। उन लोग बचपन से भूत खिलाए हुए मैं हैं, अपने घर उन में लोग क्लियर फाइल बंगाचोती देख बन रहा गए। था। लेकिन मैं उस चीज को देखा तो उस चीज को समझा ना, मैं तेरे को एक कि बात मैं बताता हूँ। सोया नहीं हूँ अच्छे से, तो ऐसा मेरा भ्रमित नहीं हो सकता हूँ बेटा। रिंकू सुन, तो मैं तेरे को ये वाला बात बताया हूँ ना, अपने तू घर लाइए में ना। जो क्लियर फाइल देखता था मैं, बोला बताया था ना। हाँ तू बताया भाई, आज तू नहीं देख रहा, फिर बाल काहे नहीं हो रहा है वो हरकत? हो रहा होता है। तू भगवान कसम होता है। तू डरा दिया सबको। पंडित जी बोले ना कि पीछे वाला दरवाजा को बंद कर दीजिए। हम्म। पीछे का दरवाजा ठीक नहीं है, और पीछे का दरवाजा से हकीकत बात है, वो मैंने दरवाजा बिल्कुल। वो बंद होगा। जो मर गया वो कभी नहीं आया बताने कि मैं ऐसा है, दुनिया वैसा है। जो पंडित है ये गया नहीं है, लेकिन ये सब कुछ बता रहा है। ऐसा होगा, गरुड़ भगवान, गाय का पूछी दान, तरु, ये भवसागर, ये पंडित सब क्या है बेटा पता है? काल्पनिक। देखो, लेकिन इस पिछले साल इस साल आया है। तुम्हारे शरीर में कितना नस है तेरे को पता है? जो ब्रेन तक गया है केमिकल रिसाव के कारण, कुछ जानकारी तू नहीं। साइंस को और ये जो क्या बोलते हैं वेद को एक में नहीं कर सकता है यार। जो वैदिक जो किताबें पुस्तकें हैं वो भी एक मैं इतना ऋषि मुनियों जानता से हूँ चला आ रहा है। जो पंडित नहीं भगवान है बताता ना, है, पंडित सभी को पुस्तक पढ़ के ब्रेन दिया बताता है, है। वो केवल अपने ब्रेन से सोचे, फिर ये कहे कि नहीं ये गलत है या सही है। एक चीज मैं बोलूं, आप जैसे बोले वैसा एक सबूत है। मैं और मुकी, मैं मुकी जितना भी मेरे को डर लगता था कि यहाँ से पक्का कोई चीज नहीं जाएगा, मुझे पकड़ लिया जाएगा। और तू ऐसा सोचती थी सपना में? सपने में नहीं सोचती थी, मैं ऐसे नहीं सोचती थी। फिर मैं क्या करती थी, मम्मी मेरे को नहीं जाना, फिर मैं डरते डरते क्या करती थी, मैं डरते डरते क्या करती थी, टॉपिक छोड़ो। यहाँ रहती थी। कहाँ जाना है? नहीं मतलब सुनिए सुनिए, मुझे खाना देखो मेरा। यहाँ थी, सीधे भाग के जाती थी आगे में। मतलब मैं यहाँ से जब बैठ भागते भागते जाती थी, और भागते जाते थे। मैं बाथरूम में जाऊंगी तो भागते हुए चुम्मा का डर लगता था। और अब मैं रात को 11 बजे यहाँ खड़ी रह लेती हूँ, मेरे को डर नहीं लगता। लेकिन अब ऐसा मुक्की करता है, क्योंकि मुक्की को ऐसा डर चुप लगता रह, है। तू अपने पापा लोग को बता। दक्ष जानता होगा चाहे प्रकाश जानता लात होगा, नहीं लगा बे कोई भी चीज को। पूरा घर वाले सो जाते हैं अबे बेटा। आज से तब मैं अकेले तालाब से आता हूँ ना मछली मारने। वही तो
गार्ड में ड्यूटी करता था पुतुल, तू गवाह है ना कि कैसा कैसा जगह अकेले बाइक से घूमते रहता था अकेले। इस पोस्ट से उस पोस्टर को बता रहा था ना बेटा, 2 बजे रात को उधर घूमना आम बात नहीं है। सामान्य व्यक्ति का पहचान है। खरगोश पकड़ के बताए थे उधर। हैं? और रास्ते आप खरगोश दिखता था। हाँ। मेरे को तो कभी भूत नहीं दिखा, क्योंकि मैं उस विषय में सोचता ही नहीं हूं। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि एकदम पागल हूं। देख, जो आदमी कह दे कि उसको डर नहीं लगता, या तो पागल है या तो झूठ बोल रहा है। मजाक बोल रहा है। वो झूठ बोल रहा है। ये बात ठीक। तो मैं जब तक जिंदा हूं पुतुल, देख मेरे को डर लगता है। डर लगता है मेरे को अपने बच्चों का फ्यूचर को लेके, मेरे बाप को स्वास्थ्य को लेके, ये सबसे डर लगता है। सांसारिक चीज तो डर है ही है, लेकिन ये जो पानी मांगा बेटा। लाया किसी को बोतल में। हकीकत बता रहा हूं। अनिल, ये लड़का ना, लड़का ही है, कमजोर हो गया है। क्यों? खाना नहीं मिल रहा है। ये हो गया फूडी, एडिक्ट हो गया है चिकन का और नॉनवेज का। ये अगर है चिकन उकन ये सब करके तो ये खाएगा, लेकिन हड्डी चड्डी और चावल नहीं खाएगा। अब पहले दबा के जब अपने घर में रहता था तो खा लेता था। इसको अंदर ही अंदर खा रहा है, क्या पता है? कीड़ा। जो ढील टाइप का कीड़ा नहीं उड़ता है पुतुल, फुस फास फिस, छुएगा ना इसका बाल कोई से उड़ते जाएगा। वो वाला कीड़ा इसको बहुत डैमेज कर रहा है। उतना प्रोटीन नहीं ले रहा है ये, जितना वो खून चूस जा रहा है। ठीक है ज्योति? 28 तो नहीं ना है, 28 लेता। अठोड़वा नहीं, अठोड़वा नहीं है। ये जो कुत्तों जो डॉक्टर होता है ना कुत्तों वाले दुकान में, वो बता देगा दवा इसका, लेकिन उसको एक ग्लव्स लगा करके तसल्ली से और शैम्पू लगाना है। इसको बांध दे, मुंह बांध दे। झकास, इसका बाल बाल हो जाएगा, मतलब कीड़ा हट जाएगा तो स्वस्थ होने लगेगा। इन लोग नशा तो कोई किया नहीं है, ये इम्यूनिटी तुरंत इसका पकड़ लेगा, फिर खाना खाने लगेगा। ठीक है, किया है ये क्या? हड्डी का। आगे तो पीछे नहीं। देख बेटा, हड्डी मुर्गा को दे देते हैं ना के लिए, गबरू खा, काटो हड्डी गिर गया, पंजा उंजा, तो जब नहीं भूंजा रहता तो उसमें बहुत बैक्टीरिया रहता है, तो उसके आंत में जाके इन्फेक्शन करके। लोग को नहीं होगा, कोई लोग जानवर वो लोग खा के पटा सकते हैं। मगरमच्छ नहीं है ये भी इसी वातावरण में रह रहा है। पक्का खाने का आदत है अंकल। पक्का खाने का आदत हो गया है कुकुर लोग को। कौन खाता है कच्चा मांस? शिकार करने जाता है क्या ये? इसको फर्स्ट क्लास ठीक हो जाएगा। तो पेट वाला जो दुकान नहीं है तो कुत्तों वाला है, तुरंत बता देगा। जानता है नहीं, वो एक केमिकल आता है शैम्पू टाइप, उस शैम्पू से 2 बार नहा लिया ना, हाँ? एकदम डॉक्टर वाला जो ग्लव्स रहता है, अरे पापा का कोई सही प्लास्टिक जो डाई वाई करने के लिए आता है में देखना कोई ना कोई तो खाली होगा। करके बांध के इसको पुतुल, दबाएगा नहीं। मैं चाहूंगा ना कि मेरे बच्चे लोग को एक बार अपने मुखार बिंदु से वो संज्ञान प्रस्तुत करिए जो आप बहुत पहले हम लोग को बैठकी के टाइम बताए थे। बंदर जो पाला था। अनिल, एक बार ये सुन लेगा ना, ये कहाँ से कहाँ आ जाता है। प्लीज ना यार। देख, बहुत हो गया पैरा मेडिकल तेरा, पैरा कमांडो बन गया है तू। नहीं वो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज। आई नो दैट, बट मेरा दोस्त जो है, इसको मैं ये दिखावा नहीं करता हूँ कि आई एम वेल एजुकेटेड। उसको इसी की भाषा में बताता हूँ। ग्रेस एजुकेटेड है तू। मैथ्स में सब जग जाहिर है, बता चुका हूँ मैं कि बेटा मेरा मैथ कमजोर ठीक है। था। मेरा भी बहुत कमजोर था। तेरा सब कुछ कमजोर था, ये भी कहा था। संस्कृत चल बता, संस्कृत में एक 8 श्लोक बता तो। अरे अभी श्लोक एक कौन सा बात हुआ, संस्कृत दे पढ़ देता हूँ। देख भाई बता देगा, बता नहीं लेगा। तो याद है अभी बचपन वाला श्लोक। हाँ तो ऐसे क्यों बोल रहे, सीधा बताइए आंसर। हम लोग रेगुलर क्लास वाले हैं, ओपन वाले थोड़ी हैं बेटा। मृषा वदिति लोके तांबूला मुखभूषण मुखस्य भूषण स्वादे के सरस्वती एवा। अरे को मैं चले हमारे कम मौलिक ना गजे लोग झूठ कहते हैं साधु नहीं कि मुख का आभूषण पान है। मुख का आभूषण तो आपकी मधुर वाणी है जिसमें सरस्वती विराजमान है। श्लोक क्या था ये? मृषा वदिति लोकयम तांबूलाम, तांबूलम मतलब पान, तांबूला मुखभूषणम मुखस्य भूषणम सरस्वती स्वादि कैपा। कैसा लगा? अच्छा लगा। द्राक्षा मलान मुखी जाता सरकरा चश्मकताम सुभाषित रस सागरे सुधा भीता दिवंगता। ये तू कहीं वो कविता तो नहीं कर दिया संस्कृत वाला? पुतुल, तेरे को बताया ना हम लोग अच्छे घर के लड़के थे, पढ़ने में ठीक थे। अबे गरीब कौन था? गरीब भी हम लोग थे, गरीबन।
गरीबी प्रकाश। मेरे को रुला अब इस हेलो पुतुल, बताया था तू कि इस मेरे भ्रम में था। आगे तो मैं बोला मेरा दोस्त अब तू गला मिलिए जा मेरे से, हेलो, आज तू अमीर है। अब कुछ सुनिए। तू जो भ्रम में था कि तेरा रिकॉर्डिंग नहीं हुआ है, रिकॉर्डिंग हो चुका है। हो ही रहा है अभी भी। हो भी रहा होगा। अच्छा 4-5 बंदे मैटर को बोला ना कि तू चैलेंज मत कर पुतुल, रिकॉर्डिंग